बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सफल होने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो रास्ते बनाते हैं, जबकि असफल होने वाले व्यक्ति क्या बनाते हैं, बहाने बनाते हैं। जब भी किसी असफल व्यक्ति से आप मिलेंगे, उससे पूछेंगे यार तुमने ऐसा कहा था वैसा क्यों नहीं कर पाए, तो वो कोई ना कोई बहाना आपको चिपका देगा। अरे यार की परिस्थितियां ठीक नहीं थी, अरे यार मेरे घर वालों ने ये नहीं कहा, अरे यार मुझे ये सुविधा नहीं मिली। जबकि सफल होने वाले व्यक्ति से आप मिलेंगे तो वो आपको कभी भी असफलता नहीं गिनाएगा, वो आपको बताएगा कि कैसे कैसे उसने अपने रास्तों को बनाया है। तो खुद जो रास्ता बनाते हैं वो जरूर सफल होते हैं। तो आप भी अगर अपनी किसी असफलता को लेकर बहाना बना रहे हैं तो यकीन मानिए आप निश्चित तौर पर असफल होने वाले हैं या सफल हो गए हैं। लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप बहाने छोड़कर रास्ता बनाना शुरू कर दीजिए, आप जरूर सफल होंगे। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य का रहा है, तो ये गुजरात का रहा है। दूसरा प्रश्न है कि ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो इसमें भारत 105वें स्थान पर है। तीसरा प्रश्न, देश का पहला जानवरों के उपयोग में लाए जाने वाला अंडरपास किस राज्य में बना है, तो ये मध्य प्रदेश में बना है। चौथा प्रश्न है कि किस दूसरे खाड़ी अरब देश ने इजराइल के साथ शांति समझौते को मंजूरी दी है, तो ये बहरीन ने मंजूरी दी है। पांचवा प्रश्न है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान जताया है, तो 11.5% की गिरावट का अनुमान जताया गया है। छठवां प्रश्न है कि किसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को यानी कि पीएसबी द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया है, तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। सातवां प्रश्न है कि किस प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है, तो ये गुजरात सरकार ने की है। आठवां प्रश्न है कि $200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है, तो ये रिलायंस है। और नवा प्रश्न है कि किस राज्य स्थित हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन रखा गया है, तो ये कर्नाटक का नाम बदलकर रखा गया है। और 10वां प्रश्न है कि वुशु वर्ल्ड चैंपियन 2019 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी के नाम किया गया है, तो ये नाम है पूजा खत्री। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रदेश में 1,75,000 आवासों का लोकार्पण किया है, और ये किया गया है मध्य प्रदेश में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में 1,75,000 जो प्रधानमंत्री आवास था उनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा इसका जो लोकार्पण किया उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया, और न केवल लोकार्पण किया बल्कि उनके गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल हुए, यानी उनको गृह प्रवेश भी करवाया गया। बात करें देश भर की, तो देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों का काम पूरा किया जा चुका है, और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक हर गरीब को घर हो, यानी हर व्यक्ति के पास अपना घर हो। बात करेंगे अगले प्रश्न, उससे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मैप में देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश है, सेंटर में स्थित है। राजधानी इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। बीजेपी की सरकार है। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, यहाँ पर विधानसभा की 230 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, बांदागुड़ घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं प्रमुख बांधों में इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है, गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस जो मनाया जाता है सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और दुनिया भर के अंदर जो चोटें होती हैं छोटी मोटी उनको रोकने और जीवन को बचाने में जो प्राथमिक चिकित्सा का महत्व है, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा जो होती है उससे काफी सारी जानें बचाई जा सकती हैं, तो इसी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये दिन इस बार जो है 12 सितंबर को मनाया जा रहा है 2020 में, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हर साल अलग अलग दिन मनाया जाता है, क्योंकि सितंबर का दूसरा शनिवार किस तारीख को आएगा हर साल अलग अलग डेट को ये आता है। बात तीसरे प्रश्न की करेंगे कि एरो इंडिया 21 यानी 21 ये इसका 13वां संस्करण होगा एरो इंडिया का। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन हमेशा से बेंगलुरु में होता है, और इस बार भी इसका आयोजन बेंगलुरु में होगा। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो एरो इंडिया 21 इसका 13वां संस्करण 3 से लेकर 7 फरवरी 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, और वायुसेना स्टेशन येलहंका में इसका आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा एरो इंडिया 21 के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है।
एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है और विमानन प्रदर्शनी है। उसे 1996 के बाद से बेंगलुरु में द्विवार्षिक यानी हर दूसरे साल इसका आयोजन किया जाता है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि ऐतिहासिक अफगानिस्तान तालिबान शांति वार्ता कहां शुरू हुई है। तो ये शांति वार्ता शुरू हुई है दोहा में, जो कि कतर की राजधानी है। ये ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो तालिबान और निर्वाचित जो अफगानिस्तान की सरकार है उसके बीच में ऐतिहासिक शांति वार्ता शुरू हो गई है और ये शांति वार्ता शुरू हुई है कतर की राजधानी दोहा में। देश में अमेरिका की यानी कि अफगानिस्तान में अमेरिका के जो सैनिक हैं उनकी वापसी पर अमेरिका तालिबान समझौते के बाद में ये अंतर अफगान वार्ता शुरू हुई, यानी कि अमेरिका ने पहले तालिबान के साथ समझौता किया था, वहां से वो अपने सैनिक निकालेगा और उसके बाद अफगानिस्तान सरकार और तालिबान की ये वार्ता शुरू हुई है। अमेरिका और तालिबान ने युद्ध को समाप्त करने के लिए 29 फरवरी को एक सैन्य वापसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इस वार्ता का उद्देश्य ये है कि एक व्यापक शांति समझौते तक पहुंचा जाए जिससे अफगान सरकार और तालिबान के बीच में जो स्थायी युद्ध विराम शामिल है, यानी कि इनके बीच में स्थायी रूप से युद्ध विराम हो जाए। अभी क्या होता है, तालिबान वहां के जो सरकारी अधिकारी हैं उनको कई बार निशाना बनाता है, कई बार आम नागरिक भी उसमें मारे जाते हैं, वहां की सेना को निशाना बनाता है और तालिबान चाहता है कि वहां पर इस्लामिक रूप से राज चले। बात करेंगे अफगानिस्तान की, तो यहाँ की राजधानी काबुल है, राष्ट्रपति अशरफ गनी है और मुद्रा यहाँ की अफगानी है। चलिए मैप में मैं आपको अब अफगानिस्तान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो मूव करना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ऊपर देखेंगे ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बगल में आप देखेंगे ये अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान की राजधानी देखेंगे तो ये काबुल है। अब अफगानिस्तान के साथ क्या भारत की सीमा लगती है? तो बिल्कुल लगती है। ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है, यहाँ से अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है, लेकिन ये हिस्सा जो है चूंकि पाकिस्तान के पास कब्जे में है इसलिए डायरेक्ट अभी हमारे पास इस सीमा का एक्सेस नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला ग्रे एरिया देख रहे हैं ये अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। इसीलिए भारत ने चाबहार बंदरगाह विकसित किया ईरान में ताकि ईरान के थ्रू होकर अफगानिस्तान तक उसको सीधा एक्सेस मिल सके। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम से स्टार्टअप्स के लिए कार्यक्रम शुरू किया है और ये कार्यक्रम शुरू किया गया है आईसीआईसीआई बैंक ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत का निजी क्षेत्र का बैंक है आईसीआईसीआई बैंक और इसने आई स्टार्टअप 2.0 के नाम से एक स्टार्टअप के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम के तहत जो नए व्यवसाय हैं वो अपना एक चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट बना सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और बैंक ने अपने एपीआई को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय यानी एमसी की वेबसाइट के साथ एकीकृत कर दिया है और खाता संख्या निगमन का समय प्राप्त किया है। बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अध्यक्ष वर्तमान में गिरीश चंद्र हैं और सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो संदीप बख्शी हैं। बढ़ेंगे आगे, बात छठवें प्रश्न की होगी कि किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है और ये मिशन लॉन्च किया गया मेघालय के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मेघालय की सरकार के द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल व्यय से भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन को लॉन्च किया गया है और इस मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान में जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि एनसीडीसी है उसके द्वारा इसको वित्त पोषित किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा और इस मिशन का उद्देश्य है कि अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए का जो पूर्व वार्षिक आयात है उसको कम करना और मेघालय को पूर्व यानी पूर्व होता सुअर का मांस, उसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। वहां पर सुअर का मांस जो है आयात किया जाता है। बात करेंगे मेघालय की, तो मैप में देख लीजिए ये बांग्लादेश के ऊपर स्थित छोटा सा प्रदेश है मेघालय। असम के साथ इसकी सीमा लगी हुई है, बाकी 3 तरफ से। इसका गठन हुआ था 30 मई 1987 को। राजधानी इसकी शिलोंग है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और राज्यपाल तथागत रॉय हैं। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 7 सीटें यहाँ पर हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो वल्फाक्रम नेशनल पार्क यहाँ पर है और नोकरेक नेशनल पार्क यहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि किसको भारत में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है और ये नियुक्त किए गए हैं आयुष्मान खुराना, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना, इनको देश में यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है और इस पद पर रहते हुए वो काम करेंगे देश में बच्चों के खिलाफ होने वाली जो हिंसा है उसके प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और उसे कम करने के लिए काम करेंगे।
ये एक ऐसा पद होता है जो जनता के बीच पहचान रखने वाले किसी सिनेमा से जुड़े कलाकार या खिलाड़ी को दिया जाता है। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि किस मंदिर को विदेशी चंदा स्वीकार करने के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली है, और ये मंजूरी मिली है स्वर्ण मंदिर को, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, जिसके मंत्री वर्तमान में अमित शाह हैं, इस मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा जो हरमिंदर साहिब है, या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, तो स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी कि FCRA के तहत पंजीकरण की मंजूरी दे दी है, और इसके बाद स्वर्ण मंदिर अब विदेशों से भी अंशदान स्वीकार कर पाएगा। बात FCRA की करेंगे तो अधिनियम, ये जो FCRA अधिनियम है, ये गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, और ये अधिनियम भारत में स्वैच्छिक जो संगठन है यानी कि जो NGOs हैं, उनके विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित करता है कि उनको विदेशों से कहां-कहां कैसी-कैसी फंडिंग मिल रही है। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने YSR आसरा योजना का शुभारंभ किया है, इसको लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आपको मैं एक हिंट देता हूं, जहां भी आप YSR देखें समझ लीजिएगा वो जो योजना है या जो भी कुछ है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, और इन्होंने YSR आसरा योजना की शुरुआत की है, और इसका लाभ करीब वहां की 8,71,000 लाख स्व सहायता समूह जो है उनसे जुड़ी हुई करीब 87 लाख महिलाओं को इसका लाभ होगा। ये योजना पात्र महिलाओं को बैंक के खाते में कुल 4 किस्तों में 27,168 करोड़ रुपए धनराशि जमा करने का वादा करती है, यानी इतनी राशि इन समूहों को इसमें दी जाएगी। उन्होंने 11 सितंबर 2020 को 6,792 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी इस योजना के तहत जारी कर दी है। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है, राजधानी यहाँ की हैदराबाद या अमरावती है, और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 175 सीटें हैं। यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें 50 सीटें हैं, और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सरी वेंकटस्वरा नेशनल पार्क यहाँ पर है, और पापीकोंडा नेशनल पार्क यहाँ पर है। प्रमुख बांधों में सोमासीला बांध है जो कि पेंजेर नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 10वें प्रश्न की बात करेंगे कि सेजमंड और जोना रेवा ने कौन सा टेनिस टूर्नामेंट महिला का युगल खिताब जीता है, और ये है US ओपन जो साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पहली बार जोड़ी बनाकर खेल रही जर्मनी की लॉरा सेजमंड और रूस की अनुभवी खिलाड़ी है वेरा जोवनारेवा, इन्होंने वर्ष का जो आखिरी ग्रैंड स्लैम है US ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इसका महिला युगल खिताब जीत लिया है, और गैर वरीता यानी इस पूरी जोड़ी को कोई वरीता नहीं मिली, इसको कोई रैंकिंग नहीं है। सेजमंड और जोनारेवा ने जो है तीसरी वरीता की जोड़ी अमेरिका की निकोल मेलिचर और चीन की जू यीफान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस राज्य स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार को मंजूरी दी गई है, और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। ये आपको याद रखना है कि एक सींग वाले। आज का हमारा सवाल है कि वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो इनमें से क्या बना दिया है अपना नाम बदलकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।